व्यक्तिगत लांछन लगाने के मामले को लेकर के गढ़वा का स्थानीय विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा गढ़वा के ही पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर मानहानि का मामला दर्ज करा दिया गया। मामला जैसे ही दर्ज हुआ, उधर पूर्व विधायक भी इस मामले में जो मामला दर्ज है उसे लेकर उद्वेलित हो गए। उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि हमारे पास सब साक्ष्य मौजूद है, हमने जो भी आरोप लगाया है सबका प्रमाण हमारे पास है, जब मौका मिलेगा न्यायालय में हम प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ ही और भी कई तरह के बात उनके द्वारा कहा गया। आज जेएमएम के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष तनवीर आलम और विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष नितेश सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विषय वही है। हमारे साथ अध्यक्ष तनवीर जी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। मानहानि का मामला दर्ज हुआ, उसके बाद इनके द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया कि हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, मौका मिलेगा तो हम प्रस्तुत करेंगे न्यायालय में। अब आप लोग किस विषय को लेकर के हैं? अभी 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी गढ़वा में आए हुए थे। श्री तिवारी पूर्व विधायक और भाजपा के सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थाम चुके हैं। इससे बौखलाहट होकर के वो एक तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ अपना उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा पाए। बौखलाहट में कि आज जो विकास कार्य माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा जो गढ़वा 81वें विधानसभा में सबसे पिछला विधानसभा जाना जाता था, आज इनके द्वारा जो विकास कार्य का खाका लकीर जो खींचा गया है, इससे वो बौखलाहट में आकर के तरह तरह का अगर बयान देना चाह रहे हैं और एक उलझाना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी को हम यहाँ से वहाँ उलझा दें कि विकास कार्य कुछ ठप पा जाए। इस तरह का बात उन्होंने किया कि जब सारा हद पार कर दिए तो माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा मानहानि का केस न्यायालय में दायर किया गया। उससे इतना सत्येंद्र तिवारी पूर्व विधायक जी डर गए कि सपना में, नींद में भी जब नींद टूट रहा है तो भूत भूत कह करके चिल्लाने लग रहे हैं। और उसका परिणाम है कि जिस हाई स्कूल में अपने आप को कहते हैं कि मैं ग्वावल का बेटा हूं, मैं इसी हाई स्कूल से पढ़ा हूं। 10 साल के दरमियान जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी, वो खुद विधायक थे, केंद्र में भी उनका सरकार था, राज्य में भी सरकार था, लेकिन एक हाई स्कूल को +2 नहीं करा पाए, जहाँ से हम लोगों की बेटी बहनें गढ़वा 10 किलोमीटर जा करके पढ़ते थे कॉलेज में, या रहला जाते थे, या पलामू के डाल्टन के जाने के लिए भी बस थे। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम उनके घर के दरवाजे पर अपना निजी फंड से खोनरनाथ बाबा तोरण द्वार बनवाए। आज 5 करोड़ रुपया के लागत से खोनरनाथ बाबा मंदिर का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। वो जब निकलते हैं अपने घर से तो देखते हैं कि माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का चमचमाता हुआ बोर्ड लगा हुआ है। इस सारे कार्य को देख करके वह तिलमिला गए हैं। अपना उनका जमीन राजनीतिक खिसक चुका है, सारे लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। इसका परिणाम है कि जब वो सरकार में थे, विधायक थे, तो उनका क्रेशर चिप्स प्लांट चिनिया में अवैध रूप से चला करता था। तिलदाग में उनका प्लांट था, सारा प्लांट उनका बंद हो गया। उसका जागता उदाहरण है कि अलकतरा घोटाले में वो जेल भी जा चुके हैं, 12-13 महीना जेल में रहे थे। इसके बाद आए और अपने बचने के लिए अपने भतीजा के साला पर अपना केस डलवा दिए। एक मुंशी का काम करते थे, वह जेल जा करते थे। तो जो आदमी अपने रिश्तेदार का भी नहीं हुआ, तो वह माननीय मंत्री जी के पर आरोप लगाते ही हैं, उनके रिश्तेदारों पर भी लगाना चालू कर दिए। इसलिए हम उनसे आग्रह भी करेंगे कि अभी भी समय है कि इस तरह के बयानबाजी आप बंद करें, और अगर आप इसको गलती मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो अभी भी मानहानि का केस वापस लिया जा सकता है। अन्यथा अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहें। हमारे साथ विश्वसूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह जी भी हैं। भाजपा के कार्यक्रम हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन, वहाँ पर तो मंत्री पूरा सरकार निशाने पर था ही, आप भी थे, सारे लोगों के जमान पर आपका भी नाम था। मैं उन लोगों को तो पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा नाम, क्योंकि जनता का काम करिएगा निस्वार्थ भाव से, तो नाम तो सभी जगह आएगा ही, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और पूरे कार्यक्रम के दौरान, जैसा कि आपने बताया कि आपका भी नाम था, तो पूरे कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, पलामू प्रमंडल के सभी भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक, मिला जुला के सब जो भी थे,
उनका कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन वहाँ पर मंच पर सिर्फ जेएमएम था, मंच पर सिर्फ जेएमएम था और माननीय मंत्री जी थे और माननीय मुख्यमंत्री थे। चूँकि विकास करिएगा तो चाहे घुसा के लोग नाम ले, चाहे प्रेम से नाम ले, नाम तो लेना पड़ेगा। और देहात में कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, तो उससे माननीय मंत्री जी को कोई असर नहीं पड़ता है। और जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वो पूर्व में अलकतरा घोटाला में जेल भी जा चुके हैं, प्रमाण है घोटाला का, चूँकि वो एक संवेदक रह चुके हैं। तो संवेदक को सिर्फ परसेंटेज नज़र आता है, 5%, 7%, 10% जो ये चिल्ला रहे हैं। आज हमारा सभी विकास योजनाओं में स्पेशल जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, विकास कार्य तेज़ी से चल रहा है। और विकास का गाथा कहना एक मीडिया के सामने बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम कम रहता है, लेकिन बहुत शॉर्ट में आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर जो बाईपास बहुत पुराना और बहुत जेन्युइन मांग था, यहाँ के सभी व्यापारी और लोकल लोग काफ़ी परेशान थे, और वह बाईपास का फर्जी शिलान्यास इन लोगों के द्वारा किया गया 2019 में। और जब सरकार बनी, भारत की सरकार बनी, इनकी डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने चुनाव जीतने के लिए बहुत तरह तरह का हथकंडा, हमारे पूर्व विधायक भी गाड़ी में एक बोरा नारियल लेके चलते थे। हम लोग भी गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, नारियल भी देखे थे, और सभी जगह नारियल पटकाता था चुनाव के एन वक्त पहले। और नारियल पटका के जब ख़त्म हो जाता था तो आचार संहिता लग जाता था। और 10 साल इसी तरह का सिलसिला चला, और 40 करोड़ 4 करोड़ विधायक को निधि का पैसा, यानी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के जनता का पैसा का यह दोहन कर दिए। कहीं पर एक बिंदास न्यूज लेके आप पूरे गढ़वा विधानसभा में घूम जाइए और कहीं पर एक पक्का वर्क काम 10 साल के कार्यकाल में दिखा दीजिएगा, तो हम लोग राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे और तिवारी जी का हम लोग गुलामी कर देंगे। पूर्व विधायक का डंके के चोट पर हम लोग जो बात बोलते हैं, आज 2 साल के कार्यकाल और 10 साल के कार्यकाल आप देख लीजिए। 2 साल के कार्यकाल में सभी गांव, गली, पंचायत वाइज बांट की विधायक की निधि से पीसीसी, चौपाल, नाली, ये सब कराया जा रहा है। और पूरे झारखंड में बहुत ज़्यादा आज चर्चा का विषय बना हुआ है झारखंड, कि गढ़वा में बहुत सारा काम जा रहा है। गढ़वा बहुत सारा पीछे था, पूरा झारखंड में गढ़वा पिछड़ा घोषित होता था, उग्रवाद नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था। तो यह सब चीज़ इनको पच नहीं रहा है पूर्व विधायक को, तो ये अकबका के और उलूल जुलूल मानसिक संतुलन अपना खो दिए हैं। इनके घर के बगल में आप देखिए ना कि खोंडहरनाथ द्वार का मांग चिर परिचित मांग था कि यहाँ पर लोग प्राचीन शिव मंदिर का पूजा अर्चना करने आया करते हैं, और यहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं, झाड़ी में शिव जी छुपे हुए रहते थे। और आस्था सभी लोगों का जो भाजपा का जय श्री राम और जय श्री शिव शंकर कह देने से नहीं होगा, उनको जनता के जो भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है उन पर नज़र डालना चाहिए और वैसे जगह को विकास करना चाहिए। तो अचानक उसका विकास जब करना हुआ तो खोंडहरनाथ का द्वार माननीय मंत्री जी अपने निजी खर्च से आज खूब सुंदर तोरण द्वार बनवा दिए वहाँ पर। उसके बाद वहाँ मंदिर जाने का रास्ता नहीं था, रोड वहाँ पर बनवाया जा रहा है, अभी काम युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। अभी आपका निविदा हो गया उसका, ये क्या बोलते हैं, वहाँ पर धर्मशाला टाइप का 5 करोड़ का योजना है। वहाँ पर गरीब अमीर सभी तबके के लोग आएंगे, जिनको आस्था है भगवान से, वो अपना पूजा अर्चना करेंगे, बच्चा का मुंडन कराएंगे, शादी कराएंगे, ब्याह कराएंगे। और ये जगह पूर्व विधायक के घर से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। और इनका डुमरिया स्कूल, हाई स्कूल, वहाँ के ग्वावल की सारी लड़कियाँ गढ़वा आना पड़ता था। जुग जमाना आप देख रहे हैं भाजपा के शासनकाल में कितना क्या क्या नहीं हुआ। और वैसे परिस्थिति में इनकी डबल इंजन की सरकार में, इनके विधायकी में, वो अपने गांव की स्कूल को +2 का दर्जा नहीं दिला पाए। वहाँ चर्चा करते हैं सिर्फ बालू का खेल सबसे ज़्यादा इन्होंने ही किया, जो कि चोर नहीं हड़बड़ाए, चोर के मोटा हड़बड़ाला, चोर के दाढ़ी में तिनका, जो चोरी करता है वही चोर का हाल जानता है। तो ये इनको सपना में बालू नजर आ रहा है। अरे आप बालू पकड़ के आप, हम तो कहते हैं कि गढ़वा में कोई विपक्ष ही नहीं है। अगर विपक्ष होता और इतना बड़ा आरोप है कि बालू का खेल हो रहा है, तो आप डंडा लेके थाना के सामने समियाना गाड़ के और सभी बालू लदा हुआ ट्रक को खड़ा कर देना चाहिए था कि ये मंत्री जी बालू भेजवा रहे हैं। आज तक कोई ट्रक आपने नहीं पकड़ा, उसमें कौन रोक लगता था? अगर
ट्रक पकड़ के दिखा देंगे कि बालू मंत्री जी जा रहे हैं, वैसे जिस थाना क्षेत्र में, पूरे गढ़वा जिला की जिस थाना क्षेत्र में अगर ये ट्रक पकड़ के दिखा देंगे, बालू के कारोबारी पकड़ के दिखा देंगे, उस थाना के थानेदार को और उस ब्लॉक के सीईओ को 24 घंटा के अंदर हमारे माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई कर देंगे। तो ये खाली बोलने से नहीं हो जाता है, आरोप को साबित करना होगा। प्रेस के सामने, मीडिया के सामने सीना ठोक के यह झूठ बोलना नहीं है कि हम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। थेथर के पीछे रुख जामल रहे तो कहते रहे कि हमारा छैरा लागत बा, तो ये बोलने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। आप दीजिए प्रमाण, 10 साल का 40 करोड़ का प्रमाण दीजिए जनता को, जनता के पास जाके हिसाब बताइए। आप क्या, अभी तिलदाग अटौला रोड हेमंत जी के कार्यकाल में वो स्वीकृत हुआ था, वो भी हेमंत सोरेन का ही देन है कि गोवावल में वो तिलदाग अटौला रोड आज बाईपास के तौर पर काम कर रहा है। तो बहुत सारा योजना है जिसको हम बता नहीं पाएंगे, और ये सारा योजना कैसे बाधित हो, जनता का काम कैसे बाधित हो, ये सब लेके हमारे माननीय मंत्री जी को ये विचलित करना चाहते हैं, और विचलित करते करते ये खुद विचलित हो गए। इस बात का हमको अफसोस रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। सही बात है, इनका कहना था कि जिस रोज 2-3 रोज पहले जो कार्यक्रम आयोजित था उसमें लोग शरीर से अपनी पार्टी से थे, जबकि उनके ज़बान पर जेएमएम था। तो हमारी सफलता का परिचायक है, हम सफल हो रहे हैं तभी हम उनके ज़बान तक पहुंच गए हैं। दूसरी ओर अध्यक्ष तनवीर जी का कहना है कि एफआईआर हुआ है, मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वक्त अभी भी है। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो हम मामला वापस ले लेंगे, लेकिन माफ़ी मांगना पड़ेगा। और दूसरी तरफ विधायक का कहना है, यानी पूर्व विधायक तिवारी जी का, कि हमारे पास साक्ष्य, हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिला कर अभी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। अभी देखते जाइए कितनी बातें सामने आती हैं। कैमरा मनीष हम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।